दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 162 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है ग्रेटेस्ट हीरो और इसका मैसेज है फेसिंग ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट एविल। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सेकिंगार और सपोर्ट टीम को देखते हैं। तो मूवमेंट राइडर बोलता है अभी हालात शांत है तो हमें बोट की मदद से यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो सेकिंगार बोलता है अभी तो हालात शांत है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं मॉन्स्टर कभी भी वापस से अटैक कर सकते हैं, तो हमें कम से कम घायल हुए लोगों को तो बोट तक पहुंचाना ही होगा। उसके बाद लाइटनिंग मैक्स बोलता है मॉन्स्टर की बात करें तो कुछ देर पहले यहाँ पर दो मॉन्स्टर फाइट कर रहे थे, जिसमें से एक तो आधा ही कट गया, पता नहीं ये सब क्या चल रहा। तो टेरियो बोलता वो जरूर अंकल होंगे, अंकल ने ही उन्हें हराया होगा, वो एक बहुत बहादुर हीरो है जिन्होंने मेरी जान कई बार बचाई है। तो मूवमेंट राइडर बोलता क्या उसने कुछ टैंक टॉप जैसा पहना हुआ था। तो टेरियो बोलता नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तभी वहाँ का पूरा सरफेस अचानक से हिलने लगता है। तो स्नेक बोलता वापिस से कुछ होने लगा। तो सेकिंगार बोलता है मुझे नहीं पता वो लोग फाइट कर रहे हैं या फिर कोई ये नेचुरल डिजास्टर है, क्योंकि वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी, कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। अगले पैनल में हम गारो और साइतामा को फाइट करते हुए देखते हैं। तभी साइतामा गारो को एक पंच मारता है, लेकिन गारो बच जाता और साइतामा को एक किक मारता है, जिसके कारण साइतामा सीधा सरफेस पर जाकर गिरता और गारो बहुत स्पीड में साइतामा की तरफ आ रहा था और अपने चॉप अटैक से सीधा साइतामा के सर पर अटैक करता है। और उस अटैक में इतना पावर होता है जिसके कारण पूरे सरफेस में से स्ट्रॉन्ग शॉकवेव्स निकलने लगती है। लेकिन गारो देखता है साइतामा को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो वो अपना फोर्स और भी बढ़ाता है और जैसे ही साइतामा सीधा खड़ा होता है तो गारो का तो पूरा हाथ ही टूट जाता है। ये देखकर तो गारो भी शॉक हो जाता है। उसके बाद साइतामा बोलता है क्या हुआ है तुम्हें, कभी भी कहीं भी फाइट शुरू कर देते हो। लेकिन गारो अपने हाथ को वापस से रीजनरेट कर लेता है। तो साइतामा बोलता है मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, तो आराम से करते। और तभी गारो वापस से साइतामा पर अटैक करता है, लेकिन इस बार साइतामा गारो को पंच मारकर बोलता है जब मैं कुछ बोलूँ ना तब मेरी बात सुना करो। और गारो बहुत स्पीड में सरफेस टीम की तरफ बढ़ रहा होता है। तो लाइटनिंग मैक्स बोलता देखो कुछ हमारी तरफ आ रहा है और बचो। और गारो सीधा सरफेस पर जाकर गिरता और सोचता इस टकले को हुआ क्या, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद गारो पत्थर से बाहर निकलता, तभी टेरियो गारो को पहचान लेता और उसकी तरफ दौड़ने लगता है। तो लाइटनिंग मैक्स बोलता ओए रुको। तो सेकिंगार गारो को देखकर सोचता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन ये वही है जो हमें उस बड़े से सेंटीपीड से बचा रहा था। उसके बाद गारो सोचता अरे यार मैं अपने गोल के बहुत पास था और जैसे ही मैं उसे पाने वाला था तो अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत मेरे सामने आ गई है, मुझे उसे हराना ही होगा, नहीं तो मैं एब्सोल्यूट एविल कभी नहीं बन पाऊंगा। और गारो की बॉडी और भी ज्यादा चेंज होने लगती है। ये देखकर तो टेरियो वहीं रुक जाता है। तो लाइटनिंग मैक्स बोलता ये तो मॉन्स्टर जैसा दिख रहा और स्नेक और लाइटनिंग मैक्स मिलकर टेरियो को पकड़ लेते और गारो अपनी बॉडी को देखकर सोचता है क्या ये मेरे गुस्से का रिएक्शन है जिसके कारण मेरी बॉडी चेंज हो रही है और उन लोगों के पास इतने लोग भी नहीं है कि वो लोग मुझसे फाइट कर सके। तभी सेकिंगार बोलता है जल्दी से यहाँ से निकलो और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वगानमा बोलता है ये टेरियो कहाँ है। अगले पैनल में हम देखते हैं टेरियो सरफेस पे ही रह जाता है। उसके बाद गारो अपनी बॉडी को देखकर सोचता है मेरी ताकत बढ़ती जा रही और इसकी मदद से मैं, तभी वहाँ पर टेरियो आ जाता है, जिसे देखकर गारो बोलता ओह तुम अभी तक जिंदा हो। और टेरियो को कुछ पुरानी बात याद आ जाती है और सोचता क्या ये वही अंकल है, लेकिन मैं इस बार नहीं भागूंगा। और बोलता अंकल आप इतनी देर से हीरो की तरह काम कर रहे थे है ना। तो गारो बोलता बेवकूफ बच्चे मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं मुझ में हीरो जैसा क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो आखिरकार मैं एक असली मॉन्स्टर में बदल चुका हूँ। तो टेरियो बोलता आप हीरो हो, ये चौथी बार है, मैं जानता हूँ ये एक इत्तेफाक है, लेकिन जब भी मैं मुसीबत में पड़ा हूँ तब आप मुझे बचाने आए हो, आप अब तक के सबसे बेस्ट हीरो। तो प्लीज आप मॉन्स्टर की तरह नाटक मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से लोग आपको गलत समझेंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। और गारो टेरियो का फेस देखकर सोचता है अरे यार ऐसा चेहरा मत बनाओ जब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि असली मॉन्स्टर कैसे जीतते हैं। तभी पीछे से साइतामा बोलता तुम गारो ही हो ना, तुम तो अपने बूढ़े मास्टर को रुला ही दोगे, पहले तुमने कई सारे हीरोज को हराया और बहुत सारे डोजोस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और अब तुम मॉन्स्टर की तरह नाटक करके बच्चे को डरा रहे हो। बच्चे जैसी हरकतें करना बंद करो, अब बड़े हो जाओ। जब मैंने कहा कि तुम मॉन्स्टर जैसे नहीं लग रहे तो क्या तुम्हें इस बात का बुरा लग गया है, और ये क्या किया तुमने अपने मॉन्स्टर कॉस्ट्यूम के ऊपर वाले हिस्से को बदल दिया। तो गारो बोलता ध्यान से देखो बच्चे मैं तुम्हारी इस झूठी जिंदगी को खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हीरोज कितने कमजोर हैं, जो भी तुम्हें मारने या बचाने की कोशिश करेगा उनमें से आज कोई नहीं बचने वाला और मैं एब्सोल्यूट एविल बनकर इस दुनिया पर राज करूंगा और ये बेकार दुनिया जो हम दोनों को मिलकर रुला रही है उसे भी मैं खत्म कर दूंगा। तो टेरियो बोलता अंकल क्या उससे फाइट करने वाले हैं, प्लीज और हीरोज को मत मारिए नहीं तो सब लोग आपको मॉन्स्टर मान लेंगे। तो गारो बोलता मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी साइतामा
गारो को बोलता तुम मुझे मारना चाहते हो ना तो मार के दिखाओ ना चूजे कहीं के। तो गारो बोलता मुझे हंसाओ मत। और तभी गारो साइतामा पर अटैक कर देता है, लेकिन साइतामा को तो कुछ भी नहीं होता। ये देखकर तो गारो पूरा शॉक हो जाता है। उसके बाद साइतामा टेरियो को बोलता चिंता मत करो, मुझे तो कुछ नहीं होगा। तो गारो वापिस से साइतामा पर अटैक करता है, लेकिन इस बार साइतामा गारो पर अटैक करके बोलता चलो इसे कहीं और निपटाते हैं। और टेरियो गारो के लिए चिल्लाता है और तो साइतामा बोलता ओए तुम यही चाहते हो ना मैं उसे रोकूं बल्कि मारूं नहीं। और टेरियो साइतामा को गुस्से से देखता है। तो साइतामा बोलता मैं समझ गया, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। दोस्तों उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि वन पंच मैन के कुछ पुराने चैप्टर की स्टोरी थोड़ी चेंज हुई है, जिसके बारे में आपको शायद तक ही पता होगा। चिंता मत कीजिए, मेरे चैनल पर आपको वन पंच मैन के सारे रियल चैप्टर मिलेंगे। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर की। दोस्तों मुझे नहीं पता कि यूसुके मुराता इस स्टोरी को कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि वेब कॉमिक में ऐसा कुछ नहीं था। और मुझे ये बात तो बहुत खराब लगी कि किसी को पता ही नहीं है कि गारो मॉन्स्टर बन चुका है। सिर्फ सिल्वर फैंग और मेटल बैट इन सबको ही पता है, फायदा क्या हुआ। और वेब कॉमिक में हमने देखा कि गारो वर्सेस एस क्लास हीरोज की फाइट कितनी गजब थी। मतलब जिन लोगों ने वेब कॉमिक देखी है उनको तो पता ही होगा, वेब कॉमिक में गारो की एंट्री और फाइटिंग सीन सब कुछ टाइमिंग पे हो रहा था। लेकिन मांगा में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एस क्लास हीरोज की बात करें तो कहाँ चले गए, फ्लैशी फ्लैश का क्या हुआ, और अमाई मास्क वो भी तो वापस आ गया था। और ब्लैकेस्ट कहाँ है जो ये सब फाइट को देख रहा था। उन सब के बारे में तो यूसुके मुराता भूल ही गए। जो भी हो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।